नौजवान ने गांव में अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी बना रखी थी। वो बहुत ज्यादा गरीब था। उसने अपने बाप दादाओं का काम संभाला जिन्हें वो छोड़ चुके थे। उसने गांव में ज्योतिषवाणी करना शुरू की। गांव के कुछ लोगों को अपने पास बुलाया और उनके हाथ देखे। जैसा जैसा उसने उन्हें कहा, वो आने वाले मुस्तकबिल में उन्हीं ऊंचाइयों और उन्हीं अंधेरों में गिर पड़े। बाकी लोगों ने जब ये नज़ारे देखे तो उनकी दिमाग में बहुत बातों ने जन्म लिया। वो सब उसी नौजवान के पास अपने मामलात को लेकर आने लगे, जिससे धीरे धीरे उस नौजवान की जिंदगी ने मोड़ बदला। अब वो उस गांव का सबसे खास शख्स बन चुका था। जब भी देखो उसकी आगे पीछे हर तरफ लोगों की भीड़ लगी होती। देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। लोग उसे पूजने लगे। अपनी घर की एशिया को भी उसके पास ले आते। अब तो वो उस गांव का मानो सरपरस्त बन चुका हो। गांव के लोगों का विश्वास उस पर इतना बन चुका था कि गांव का सरदार उसे भी कोई मसला दरपेश आता तो वो भी उसके पास आ जाता। उस रोज भी गांव में वैसा ही रश लगा पड़ा था। जिस रोज वो आदमी अपनी दो खूबसूरत और जवान बीवियों को गांव लाया, उसने गांव की बड़ी तारीफें सुन रखी थी। उसका दिल किया कि गांव जाए, गांव घूमे, गांव के लोगों से मिले, उन्हें जाने कि आखिर गांव के लोगों में और दूर दराज के बड़े इलाकों, शहरों में रहने वाले लोगों में क्या फर्क है। उसने सारा गांव घूमा फिरा, गांव के रीति रिवाज देखे। जहां भी जाता सब लोग उसे कहते कि जाओ उस झोंपड़ी वाले के पास जो तुम्हें तुम्हारे आने वाले मसलों का भी हल बताएगा कि तुम्हारी ये दो खूबसूरत और जवान बीवियां कब तक तुम्हारा साथ देंगी। गांव के लोगों ने उसके दिमाग में न जाने ऐसी ऐसी बातें भर डाली कि वो ना जाता जाता भी उसके पास जा खड़ा। उसने इन्हें देखा तो उस नौजवान को कोने में बुलाकर बोला कि तेरी दोनों बीवियों में से एक बीवी मरने वाली है। वो बहुत परेशान हो गया कि कौन मरने वाली है। वो बोला, जिससे तू कम प्यार करता है उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। वो बहुत परेशान हो गया। उसकी मानो रातों की नींद ही हराम हो गई। सबने कहा इसका कोई
हाल नहीं। अगर झोपड़ी वाले ने कह डाला कि इसका हल नहीं तो पूरी दुनिया छान, तुझे कहीं इसका हल नहीं मिलना। वो बहुत इलाकों में घूमा, बहुत कस्बों में फिरा, सब ने तरह तरह की बातें की। कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसकी बीवियां हर वक्त उससे पूछती रहती कि उस गांव वाले ने आखिर क्या कहा है, मगर वो कोई जवाब ना देता। हर वक्त खुद को और अपनी बीवियों को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह भगाता रहता। बिल आखिर काफी वक्त गुजर चुका था, मगर दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। बिल आखिर उसने अपनी दोनों बीवियों को सच्चाई बता डाली। एक रोज वो वापस ऊँटों पे सवार गांव की ओर रवाना हुए कि उसे रास्ते में उसका जिगरी दोस्त मिला, जिसे उसने सारा मामला बताया तो वो हंस हंस कर पागल हो गया कि तूने इसी बात पर अपनी जिंदगी के 7 से 8 माह को बर्बाद कर डाला। वो गांव में पहुंचे तब उसके दोस्त ने उस गांव के बड़े ज्योतिषी से इन्हें मिलाया तो वो वही था। वो वही ज्योतिषी था जिसकी हर इलाका तारीफ करता था। उसके दोस्त ने कहा कि हमारे पास कोई काम धंधा नहीं था तो हमने ये झूठी अफवाहें फैलाई और चंद लोगों को इसके पास लाया, उनका भविष्य दिखाने को, जिनसे दूसरे लोगों को यकीन हो सके। गांव के लोग तो चलो गांव के लोग ठहरे, तुम शहरी भी इसकी बातों में पागल हो पड़े। वो उनका मुंह तकता रहा और अपनी सारी जिंदगी की ली हुई आला तालीम पर लानते भेजता रहा कि इतना तालीम याफ्ता होने के बाद भी मैं एक जाहिल की बातों में आन पड़ा। उनकी इस सारी गुफ्तगू को गांव के कुछ लोगों ने चोरी छुपे सुन लिया और गांव में ढिंढोरा पीटा, जिस वजह से गांव के लोगों ने गुस्से में आकर उस ज्योतिषी को और उसके साथ मिले तमाम लोगों को धूल चटा डाली।